बोलो पीपाजी महाराज की। हमारे बीच में विराजोड़ा आदर जो हमारे गुरु बलदेवपुरी जी महाराज, तीर्थ आत्मानंद जी गिरी जी महाराज, दुर्गानंद जी महाराज और हमारे जो समस्त सजातीय बंधुओं, आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। साथियों, मेरा विषय है मूल ओबीसी। क्यों है विषय और इस विषय के लिए मुझे यहाँ पे आपके बीच में खड़ा होने की बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, बताना चाहूंगा आपको। 1998-99 की सदी सन में ले जाकर इस विषय को पूरा समझाऊंगा। 5 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि ये विषय इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारी समाज की में आज सिलाई करने वाले को बच्ची नहीं दी जाती साहब। कहते नौकरी में कब होगा, जब उसको नौकरी में भाग मिलेगा। और वो भाग कब मिलेगा, जब मूल ओबीसी का वर्गीकरण मिलेगा और ओबीसी में वर्गीकरण होने के बाद मिलेगा। हम समाज कार्यक्रम करते हैं मजबूती से, पर क्या हमने अपने हक के लिए कभी आवाज उठाई है? कभी सड़क पे बैठे हैं अपने बच्चों के लिए? हम अपने भविष्य के लिए कभी बैठे हैं? बैठने की जरूरत है। समाज कब मजबूत होता है, उसके 5 घटक बताते हुए मैं मूल ओबीसी के विषय पे आता हूं। समाज जब मजबूत होता है जब समाज में सामाजिक नेतृत्व मजबूत होता है। समाज जब मजबूत होता है जब समाज में धार्मिक नेतृत्व मजबूत होता है। समाज जब मजबूत होता है जब समाज में आर्थिक नेतृत्व मजबूत होता है। और समाज जब मजबूत होता है जब समाज में राजनीतिक नेतृत्व मजबूत होता है। और समाज जब मजबूत होता है जब समाज में शैक्षिक नेतृत्व मजबूत होता है। साथियों, हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे पास सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और आर्थिक भी नेतृत्व है। हम राजनीति में नेतृत्व नहीं कर पाएंगे तो उन दिल्ली और जयपुर में बैठी लोबियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जब तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो हमारा बच्चा बीए, बीएड, बीएससी कुछ भी कर जाएगा, वो 3-4 साल में घर वालों की जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाएगा। और जब बोझ पड़ेगा तो उसको सिलाई पकड़नी पड़ेगी, उसको ताने सुनने पड़ेंगे। उन तानों के जिम्मेदार हम सब हैं। हम क्यों हैं? क्योंकि हम अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से स्पष्ट बात क्लियरली। अभी हमारे सांगाराम जी डीजीपी साहब के नेतृत्व में हम पूरे राजस्थान में इस मुहिम को चला रखे हैं। आप जानते हैं अभी मूल ओबीसी आयोग प्रत्येक जिला स्तर पे गया। किसी समाज के बंधु को मूल ओबीसी परिभाषा ही पता हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं। सिलाई की मशीन से ऊपर उठकर कभी समाज हित में बात नहीं की, कभी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं की। ये सबसे बड़ी विडंबना है समाज की। सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। अभी मूल ओबीसी आयोग जो प्रत्येक जिला स्तर पे जाकर राजनीतिक आरक्षण की बात करता है, राजनीतिक आरक्षण से क्या होगा? एक बंदा अपने भाषण देता है कि एमएलए भी हमारा, एमपी भी हमारा, वार्ड पंच भी हमारा, सरपंच भी हमारा, प्रधान भी हमारा। ये स्थिति कब आएगी? जब राजस्थान में राजनीतिक आरक्षण में मूल ओबीसी की हिस्सेदारी होगी। तो वो दिन दूर नहीं जो अभी 30 सितंबर तक चुनाव लटकाए गए हैं, वो इस आयोग की वजह से, जो हमारे जैसे युवाओं ने खूंटा गाड़ रखा है उसकी वजह से लटकाए हुए। क्योंकि हमने कहा कि हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक डटे रहेंगे, जब तक हमें आरक्षण का वर्गीकरण होकर फायदा नहीं मिलेगा। और फायदा हुआ तो मैं गारंटी देता हूं कि अगले साल जब जयंती मना रहे होंगे तो यहाँ पे कम से कम 500 सरपंच गारंटेड होंगे, दर्जी समाज के होंगे। इसलिए होंगे, हमारे प्रधान होंगे, हमारे एमएलए होंगे, हमारे एमपी होंगे। वो कब होंगे? जब हम मशीन से उठकर कभी सिर गिनाने की बारी आएगी तब खड़े रहेंगे। सिर गिनाए बिना हरि जी को पता है कि मिलता कुछ नहीं है। राजनीति में है वो, सिर गिनाने पड़ेंगे। और विद्यार्थियों को मैं एक और देना हूं, शैक्षणिक में प्रोफेशनल कोर्स कराइए। अभी हमारे यहाँ पे पत्रकारिता में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भरत भाई, जानते होंगे। सोशल मीडिया पे जो वहां पढ़ता है उनको पता है, देश दुनिया की खबरें रखता है उनको पता है। प्रोफेशनल कोर्स के माध्यम से समाज को मजबूत करने का काम भी हमें करना है। जो एक 1.5 साल चल रही है उस 1.5 साल से हटके काम करना है। ओबीसी की 21 पोस्टें आती है, 100 में से जाट बिश्नोई कितने सहन होते पता है आपको? 19 और 17 के मध्य रेशियो रहता है। उनमें से बाकी 52 जातियों के सुथार, नाई, दर्जी, कुमार, जोगी, मंगनियार, सारण कितनी मिलती है? 2-3। अपने बच्चों को क्या झेलना पड़ता है, ये जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको पता है। और जब यह हमारा जो शैक्षणिक आरक्षण लागू हो गया तो मैं एक और गारंटी देता हूं कि जिस प्रकार सरपंच, प्रधान और विधायक बनेंगे, वैसे वो दिन भी दूर नहीं कि हमारी लोबी में आरएस होंगे, आईएएस होंगे, ऑफिसर। ये कब होंगे? जब हम जागने की जरूरत है। हमारे लिए
एक बहुत बड़ा व्यक्ति काम कर रहा है, जिसने शादी नहीं की, सर्वस्व त्याग दिया है कि मैं मूल ओबीसी को संगठित करने का काम करूंगा। तो किसी ने बोला कि तुम कब भारों को बंधेंगे? तुम भरो, बिल्कुल भारों नहीं बंधे। तो हम वो लोग हैं कि तुम की बेलों को पकड़ के भारा बांधने वाले हैं, और उसमें आप सबका सहयोग मिलेगा, तब ये काम पूर्ण होगा। मैं अपने भाषण को समाप्ति से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि जब जरूरत पड़े सर गनाने की, तो पीपा सत्री दर्जी समाज के ये प्रबुद्ध युवा शक्ति मेरे को दिखनी चाहिए, क्योंकि आपके आने पर ही और आपके उपस्थिति पर ही लड़ने के लिए हम आगे हैं। बहुत है लड़ने के लिए आगे, परंतु आप पीछे खड़े रहेंगे और जागरूकता करेंगे अपने बच्चों के बीच में कि ये मूल ओबीसी है क्या। आगामी समय में मैं प्रत्येक गांव जाऊंगा, बाड़मेर जिले के डीजीपी साहब का आदेश है कि प्रत्येक गांव में घर घर जाकर मूल ओबीसी के सभी जातियों को जागृत करके, क्योंकि हम नेता भी लाते हैं तो आयातित करते हैं, दूसरे नेताओं को अपना नेता बनाते हैं, हम खुद नहीं लड़ पाते हैं, जबकि हम सबसे ज्यादा है। हम राजनीति तय करते हैं देश की, परंतु विडंबना यह है कि हमको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता है। आप देखना 1999 और 1998 के कालखंड में हमारे सरपंच थे, पता होगा बड़े बुजुर्गों को, क्योंकि मेरा जन्म भी उसी समय हुआ है, परंतु उनको पता है कि हमारे सरपंच थे, आज गिनने पर भी नहीं मिलता, और सरपंच होगा तो भी किसी के नीचे काम कर रहा होगा। ये गुलामी की बेड़ियों को तोड़ देना है साथियों, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए हमें उनके साथ रहना है जो हमारे तरह पिछड़े हैं, हमारे तरह शोषित हैं, उनको साथ में लेकर चलना है, और भेदभाव जैसी समस्याओं को छोड़कर पीपाजी महाराज की जो आदेश है उनका पालन करते हुए नशा मुक्ति पे चलना है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि भारत माता की, हनुमान जी महाराज की जय श्री राम।